इनसे दिया जाने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को सेवा देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह है कि प्रभु ने हमको और एक दिन दिया, प्रभु के निकट आने दिया, है ना, हमारा संगति दिया, है ना, सच में हमें अच्छा तबीयत दिया, मतलब बोलेगा तो कितना उपकार किया, अनगिनत उपकार किया, है ना। आज सुबह इतना अच्छा मौसम दिया है, शायद अभी लगता है जल्दी बारिश आएगा है। अगर जल्दी बारिश आ गया होता तो शायद लोग और भी कम होता है, लेकिन प्रभु ने ऐसा भी मानव सोचने नहीं दिया है, सब अनुकूल करके प्रभु ने दिया। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है कि प्रभु ने दिया वही समय हम जरूर उसका सही लाभ उठा सके। तो आज थोड़ी समय की वजन की मदद के लिए 3 वजन पढ़ेंगे। पहला पत्रोस 4 अध्याय का 7 वजन, पहले वजन पढ़ेंगे। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। ओके, उसके साथ एफिसियों पहला अध्याय उसका 4 से 6 वजन। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में से में दिया। और उसके साथ दूसरा पत्रोस पहला अध्याय का 10 वजन, दूसरा पत्रोस पहला अध्याय 10 वजन। इस कारण में भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। देखिए, चुने हुए लोगों के लिए या ना चुनाव वाले लोगों के लिए ये बहुत खास बात है। अभी समय बहुत थोड़ी रह गया, मतलब हमारे जीवन में हर एक लोगों को ये जानना है अभी बहुत थोड़ी समय है, क्योंकि हमें ये दुनिया में प्रभु का महिमा करने के लिए मिला है। अभी आपको मालूम है, जब नोआ का जहाज का द्वार बंद हो गया, बंद होने से पहले नोआ बहुत गवाही दिया, लेकिन लोगों ने उसका मतलब गौरव नहीं जाना। बंद होने के बाद में 7वां दिन बारिश शुरू हो गया, तब लोगों को मालूम पड़ा कि नोआ जो बोला सच था। प्रियो, प्रभु का वचन है तो वो सच है, वो संदेह करने वाला बहुत बड़ा धोखा खाएगा, है ना। अभी जो उधार नहीं पाया उनके लिए उधार पाने के लिए अभी थोड़ा समय रह गया, और उधार पाए वाले लोगों के लिए भी थोड़ा समय रह गया जाने का है। ये समय को हमें कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। खास करके मैं आपको बोलता हूँ, मतलब हर एक लोगों को, उधार पाया हुआ व्यक्ति को ये जानना चाहिए मेरा उधार हुआ है कि उधार हुआ है तो किसके लिए उधार हुआ, है ना। मतलब उधार पाए हुए लोगों का हमेशा प्रभु को प्रसन्न करने वाला कामों में लेगा रहना चाहिए, क्योंकि मतलब वो हमारा आनंद जीवन के लिए, आनंदता के लिए लाभदायक बात है ना। एक बार लोगों ने प्रभु को पूछा, मतलब प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आपको याद है ना, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 28 है। उन्होंने उसे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें। मतलब परमेश्वर के कार्य करने के लिए, अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम क्या करें। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। परमेश्वर कार्य ये है ना, जिसने पिता ने भेजा उस पर विश्वास करो। क्यों? क्योंकि पिता ने उसको किस लिए भेजा? सारे मानव जाति का उद्धार करने के लिए, है ना, पापियों का उद्धार करने के लिए। देखिए, बहुत बड़ा बात है ना प्रियो, हमारे जीवन में आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, सबसे बड़ा पाप वही है। आज लोग नरक में जाने का एक ही कारण, पिता ने जिसको भेजा उस पर विश्वास नहीं किया। सबसे बड़ी बात है ना, एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, स्वर्ग को कितना आनंद होता है, कितना आनंद होता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब हम ये विश्वास बनाने वाला विश्वास नहीं, ये विश्वास तक प्रभु देता है ना। ये प्रभु का दान है, ये विश्वास तक प्रभु का दान है। अभी
प्रभु का वचन सुनने के लिए जब जिस व्यक्ति को मौका मिल रहा है तो जरूर उस पर प्रभु का अनुग्रह है, क्योंकि प्रभु उस व्यक्ति पर प्रसन्न है। प्रभु अभी आप देखिए ना, मतलब जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने हमें मसीह में चुना। प्रभु बोला मैं तुमको चाहा। कब चाहा प्रभु ने? ये सब बनाने से पहले प्रभु हमको प्यार किया। प्रभु का प्रेम हमको मिल गया। कब मिला? हम ये दुनिया में आने से पहले, हमारे जन्म होने से पहले। ओ वास्तव में ये बात जानना कितना बड़ी बात है प्रियो है। हम उसके लेवालक होने के लिए हमको मसीह में पहले से चुन करके, पहले से प्रेम करके, पहले से प्रभु ने ये सारा प्रबंध किया। ये कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी उधार पाए हुए लोगों में से कितने लोग ये बात को समझ पाता है ना? देखिए, अगर कोई अपनी कोशिश में विश्वास करने के लिए यत्न भी करेगा तो भी नहीं कर सकता। आपको याद होगा जब प्रेरितों का 13 अध्याय उसका 46 से 48, प्रेरितों का 13 अध्याय का पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता। देखो, उन लोगों ने यहूदियों को सुनाया लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। आगे। परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए। देखो, अन्य जाति के लोग ये बात सुनकर आनंदित हुए। कारण क्या? और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। प्रियो, ये इतना गहरा बात है ना। जितने अनंत जीवन के लिए प्रभु ने पहले से ठहराया उन्होंने विश्वास किया। देखा है कितना श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग हरेक को वचन सुनाना हमारे कर्तव्य है, क्योंकि इसमें कौन कौन लोग हैं कि मतलब प्रभु की चुने में हमको मालूम नहीं। इसलिए उधार पाए हुआ सबका कर्तव्य है हम सबको सुसमाचार सुनाए, है ना। अगर अपने सुनाने के टाइम पर उसमें से कोई प्रभु का उस अनादिकाल में चुना हुआ रहेगा, वो विश्वास करेगा और उस समय में जरूर वो लोग बोलेगा, आप हमारे गांव में आया था, हमको वचन सुनाया था, प्रभु के अनुग्रह से हम उधार पाया। देखिए, प्रभु ने आपका द्वारा ये वचन सुनाया। देखा, ये बात हमारे लिए एक बड़ा कड़की की बात है प्रियो। जो भी प्रभु ने चुने हुए लोग हैं, कौन है वो? प्रभु का अम्बासडर है। कौन है? प्रभु का राजदूत है। कोई छोटा पद भी है क्या? कोई इंडिया का राजदूत बन करके, कहीं रहने से बढ़ करके प्रभु के राजदूत बनकर रहना कितना बड़ी बात है। आप सोचो, नहीं इससे बड़ा एक बड़ा पद भी है क्या प्रियो? है तो राजदूत अपना देश का वाणी इतनी सुनाना चाहिए ना। ये तो बात है। हमारे जीवन में हम राजदूत बोल करके हम अपना कर्तव्य नहीं निभाता है, तो कर्तव्य निभाना चाहिए। मैं हर एक पौत्र लोगों को बोलता हूँ, देखो भले बात अभी समय बहुत थोड़ा रह गया, स्वर्ग में जाने के टाइम पर वहां पर कई लोगों की गवाही देना चाहिए। देखो, ये भाई ने, ये बहन ने हमको वचन सुनाया और हमको सच्चाई मालूम हो गया और हम प्रभु को ग्रहण किया। ऐसा कई लोग मिलेगा तो प्रेज़ लॉर्ड। और उनको मिलने वाला प्रशंसा, उनको मिलने वाला पदवी, उनको मिलने वाला महिमा, वो कितना श्रेष्ठ रहेगा, कितना श्रेष्ठ रहेगा प्रियो। है अभी हम हरेक लोगों को प्रभु में बुलाहट पाने के बाद, प्रभु का चुनौती पाए हुए लोग, है ना, इस उधार पाए हुए लोग जरूर अपना कर्तव्यों को जानना चाहिए, है ना। बहुत बड़ी बात है। आज अगर हम अपनी कर्तव्य को नहीं जानेगा, प्रभु ने मुझे किसके लिए चुना, देखो इस छोटा सा जीवन में इन सच्चाइयों को जान करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी बात है। और ऐसे नहीं तो प्रभु में आने के बाद हमारा जो मसीह के साथ का संबंध मजबूत होते जा रहा है या कमजोर होते जाता है, है ना। कई बार कई बातों से क्या होता, कई लोगों का आत्मीय जीवन में मजबूत नहीं होता, कमजोर होता। कमजोर नहीं होना, हमें मजबूत होना चाहिए। मजबूत होने लायक हर एक दिन सुनने वाला वचनों को हमें
अमल करना चाहिए, है ना। कई लोग वचन सुनकर ठोकर भी खाता, मतलब वो उसका कारण क्या है? हाँ, मतलब पहला पत्रोस 2 अध्याय उसके 8 वचन में, पहला पत्रोस 2:8। क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते। हाँ देखा, वे वचन ना मानकर ठोकर खाते हैं। योग लिया, हमें प्रभु का वचन इसलिए दिया जाता है, हमें वचन मानना है ना। मानने वाला धन्य है। तो सबसे बड़ी बात है, आज हम जब वचन सुनता है तो हमें उसको मानने के लिए उत्साह चाहिए। अनेक लोगों में एक एक वचन पालन करने के समय में आप स्वर्गीय सामर्थ्य में और भी मजबूत होता है। मतलब प्रभु का बात मानने वाला कोई है कि नहीं, स्वर्ग देखता है ना। उनके प्रति प्रभु का दिल में बहुत आनंद होता है, ये बहुत बड़ी बात है। रोज रोज हमारे जीवन में हमें मिला हुआ वो बुलाहट, देखो स्वर्गीय बुलाहट है, कोई छोटी बुलाहट नहीं है ना। उस बुलाहट के योग्य जीवन हमें बिताना चाहिए। आज हम सब लोग जानता है कि अभी बहुत थोड़ा देर रह गया, आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा, है ना। थोड़ा समय रह गया हमको प्रभु का काम करने के लिए, प्रभु का महिमा के लिए कार्य करने का अभी थोड़ा सा वक्त रह गया। ऐसा है तो ये वक्त हमें कैसा इस्तेमाल करना, है ना। प्रभु के साथ में रहकर, प्रभु के संगति में रहकर के, प्रभु की इच्छा में रहकर के। मैं आपको बोलता हूँ, जब भी ये जो रोशनी ज्यादा होता है ना, तब हमारे जीवन में हमको हमारे गलती ज्यादा दिखाई देगी। आज भी बहुत लोग ज्योति के निकट नहीं जाता, है ना। ये जो मसीह जीवन है ना, मसीह जीवन स्वीकारना इनकारना, इनकारना स्वीकारना, ये दोनों काम चलते रहे ना। जितना जितना आप उस रोशनी या उस स्वर्गीय ज्ञान को स्वीकारते रहेगा, तब आपके अंदर से कई गंदगी निकलते रहेगा। एक बड़ी बात है, एक बड़ी बात है, तभी हम आत्मीय जीवन में बराबर बढ़ पाएगा। अभी भी जैसे अभी हमने एफएससी में पढ़ा, पहला अध्याय का 4 से 6 तक में, पहला 4 वचन में भी क्या बोला, प्रभु ने जो जगत के पहले हमको चुना, क्यों चुना? हम प्रभु के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष, प्रेम में पवित्र और निर्दोष है। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमने प्रभु से प्रेम पाया, है ना। अभी प्रभु का इच्छा है कि हम पवित्र और निर्दोष रहना, कोई भी प्रकार का, किसी प्रकार का, क्योंकि अभी भी उधार पाने के बाद में हम वही दुनिया में रहता और वही शरीर में रहता। तो ये शरीर के द्वारा, ये दुनिया के द्वारा हमारे में मतलब आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी में वादा आ सकता है, वादा आ सकता है। इसका मतलब जैसे जैसे आप प्रभु के निकट जाते रहेगा, वैसे वैसे अपने जीवन में दूर करने के लिए अगर कोई बाकी रह गया तो वो दिखाई देगा। तो प्रभु में आने के बाद में भी कई लोगों में हो सकता है कुछ अज्ञानता से होगा, अज्ञानता से कुछ कमी रहेगा, परंतु जब प्रभु का वचन का प्रकाश मिलेगा वो उस बात को दूर करेगा। कई बार लोग बोलते हैं, अरे हमको अभी तक ये नहीं मालूम था, अभी मालूम हो गया, चलो हम दूर करते हैं। तुरंत प्रभु का बात को मानने के लिए तैयार होता। हमारे जीवन में हमें परखना है, मतलब किसी प्रकार, मतलब ऐसे कोई बात है क्या जो कि हमें दूर करना ही चाहिए लेकिन हम करता नहीं, करना चाहिए ना। ये जो रोज मनफरावट क्यों होता, हमारा कम्युनिटियों को दूर करके उस पर बेचना है तो मनफरावट चाहिए, उसके लिए मनफरावट दिया। तो मैं 2-3 बात आपको मैं याद दिलाता हूँ। एफिसियों का पत्री उसकी 5 अध्याय का 11 वचन, एफिसियों 5 अध्याय का 11 वचन। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, पर उन पर उलाहना दो। देखा, उन पर उलाहना दो, देखा, उन पर उलाहना दो। अब मतलब उसी उसमें 3 से 7 तक पढ़ेगा तो थोड़ा समझेगा। जैसे पवित्र लोगों के लिए योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुनाया जाए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में विरास नहीं। क्योंकि कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है, इसलिए तुम उनके सहभागी न हो। देखा, इन बातों में इसका मतलब क्या है कि
इस प्रकार का जो परमेश्वर ना चाहने वाला कोई भी प्रकार का स्वभाव गुण हमारे अंदर जब ज्योति के पास या प्रभु का निकट या वचन के सामने आने के टाइम पर हमें दिखता है, तो इन सारे बातों को क्या करना, हमें निकाल डालना, दूर करना। उसके साथ उसका 4 अध्याय का 22 हो जाए, 4 अध्याय का 22। पुराने मनुष्यों को जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उधार डाल। इसका मतलब क्या है कि अभी तक ये किसको बोल रहा है, एफेसोस का विश्वासियों को बोल रहा है। मतलब उधर कुछ लोग हैं जो उधार नहीं डाला अभी तक। प्रियो, हमारे जीवन में कोई भी जो प्रभु के योग्य नहीं करके हमारे दिल में प्रभु गवाही दे रहा है, आत्मा गवाही देता है, तो वो बातों को हमें क्या करना चाहिए, उधार डालना चाहिए, है ना। उसका 31 हो जाए, 4 का 31। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए, दूर की जाए। देखा, लेकिन कई चीजें हम अपने पास में देखा है, अभी भी कई बातें देखो, कई प्रकार का निंदा, कई प्रकार का दूसरे के ऊपर दोष लगाने वाला गुण। वापस पढ़ना हो 31। सब प्रकार की कड़वाहट। देखा, देखो सब प्रकार की कड़वाहट। देखिए, हम एक व्यक्ति को मिलने के समय में आनंद से मिल पाता है कि नहीं, अरे ऐसा नहीं है तो इसका मतलब दिल में कड़वाहट है, दिल में कड़वाहट है ना। सच्ची में प्रियो, हम लोग एक दूसरे को प्रभु के प्रेम में सच्चा दिल से प्रेम करना है, और ऐसा नहीं है तो है। देखो, सारे आज्ञाओं को आपको मालूम है, पुराने नियम में मतलब 613 आज्ञा है, वो सारे 613 आज्ञाओं को प्रभु ने एक आज्ञा में लाया, वो प्रेम है। उसके अंदर सब कुछ है, और वो हमारे लिए थोड़ा और गहराई में बोला, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया ऐसे प्रेम किया। कौन सा? यूहन्ना 13:34 में। तो बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हमारे जीवन में वो प्रभु ने करके दिखाया। प्रभु ने ऐसा कोई भी आज्ञा नहीं दिया जो हमारे लिए मुश्किल है, सब अपने जीवन के द्वारा करके दिखाया है। तो फिर हम प्रभु का दास है या प्रभु का गुलाम है, हम प्रभु का चेले है, तो हमें वो मानना चाहिए ना। अभी बोलता है सब प्रकार, कई प्रकार का कड़वाहट रहता है, कड़वाहट कई प्रकार का रहता है, इसलिए थोड़ा प्रेम से मिल नहीं पाता। देखो, हाँ ऐसा बात है तो है। हाँ, प्रेस रोड वाला बोलता है लेकिन दिल से नहीं, क्योंकि अंदर थोड़ा कड़वाहट है। वो भी उसने ऐसे बोला था, नहीं तो उसने ऐसे किया था, है मतलब कुछ ना कुछ बातों में दिल में कड़वाहट रहना। प्रियो, आप ज्योति के पास आकर देखो ना, ज्योति के पास निकट आकर के देखेगा तो आपको जरूर अपनी बहुत कमी दिखता है, लेकिन लोग ज्योति के पास नहीं आता, अंधेरे में बैठ करके देखता। ऐसे नहीं प्रियो, ज्योति में आकर के देखना, प्रभु के निकट आओ, बहुत बड़ी बात है। सब प्रकार का कड़वाहट, प्रकोप। देखो, कई लोगों को देखेगा तो लोगों को एकदम चिढ़ जाता, बिना दया का व्यवहार करता। ऐसा नहीं प्रियो, हम लोग प्रभु के जन हैं, हमारे जीवन में ऐसा कोई भी हमारा बात है, प्रभु बोलता है कि ये सारे बात को छोड़ दो, निकाल डालो। और आगे क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए। ओह, ऐसा कोई भी बात है, देखो जरूर मैं इसलिए बोला, हम उधार पाए हुए लोग, हमारा उधार कहाँ पर हुआ, हमारे आत्मा में हुआ। ये सब बात हमको क्लियर है। इसको मतलब अभी तक हमारे प्राण में और हमारे शरीर में उधार नहीं हुआ तो ये हमको धोखा देगा ही, क्योंकि हमारे प्राण में स्वयं रहता है, वो बहुत मसल पकड़ के खड़ा है। मैं नहीं मानेगा, मैंपन में अभी भी है, सिद्धांत सब मालूम है लेकिन मैं नहीं मानता भाई। देखा, वो अधीन होने के लिए तैयार नहीं ना, इसलिए ना हमारा शरीर में रहने के कारण ये मैंपन मिल गया तो वो पुराना ही जिंदगी हमारा प्रकट हो जाएगा। इसलिए हमें परखना चाहिए, एक आत्मीय जन बनकर मैं जी सकता है क्या,
आपको मालूम है कि वो दोनों बात एक तो नस्ती के प्रभु आत्मा ने दिया है ना। गलातियों का पत्र ये 5 अध्याय का 19 से 21 तक जब वचन पढ़ता है वहां पर शरीर का काम दिखाई। आप देखिए ये शरीर का काम हमारे में दिखता है तो हमारे लिए धोखा है प्रियो, वो हमारे आत्मीय जीवन के लिए ठोकर है ना। एक बार पढ़िएगा सर। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपट, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस न होंगे। देखिए इतना सत्य चेतावनी है प्रियो। इसके मालूम हम शरीर में रहता है लेकिन शरीर का काम हम पर प्रकट नहीं होना चाहिए। हमें वो बात पर विजय पाना चाहिए, उसके लिए प्रभु ने आत्मा दिया। तो ये आत्मा पाए हुए लोग आत्मा का अधीन रहेगा तो क्या आएगा? आत्मा का फल आएगा। अभी 22-23 पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। देखा, ये बहुत बड़ी बात है। आत्मा का फल प्रेम, इसके अंदर पूरा व्यवस्था है, सब कुछ उसके अंदर है। मतलब ये जो व्यवस्था एक तोड़ेगा तो सबके लिए गुनाहगार बन गया करके याकूब बोलता है ना। याकूब 2:10 में वो क्या बोलता? याकूब उसका दूसरा अध्याय का 10 वचन, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। देखा, मतलब प्रभु ने ऐसे बातों से भी हमको बचा करके मसीह में रह करके हमारे लिए आत्मा दे करके आत्मा का फल दिखना चाहिए, आत्मा का अधीन जीना चाहिए, ये प्रबंध कर दिया। अभी हम व्यवस्था पूरा करने की भाग दौड़ में नहीं, आज हम प्रभु के अधीन होकर के आत्मा का फल लाने का ये कब होगा प्रियो? ये कैसे होगा है ना? जब 2 कोरिन्थी 7 अध्याय उसका पहला वचन, 2 कोरिन्थी उसका 7 अध्याय का पहला वचन। अतः है प्रियो, जबकि यह प्रतिज्ञाएं हमें मिली है। देखो प्रभु की इतनी हमें वचन और वायदाएं मिला है। तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करके और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करते। देखा, प्रभु का भय रखते हुए ये हमारे विषय प्रियो। आज भी मान लो इतना बड़ा उद्धार पाया हुए लोग अभी भी प्रभु का भय नहीं मानता। प्रभु का भय मतलब प्रभु के साथ प्रभु का इतना आदर नहीं करता प्रियो। हम लोग पार्कना मैं वास्तव में मतलब प्रभु से आभारी है क्या? मुझको मतलब कोई भी लायक ही नहीं था तो भी प्रभु ने मुझको बचा लिया। मैं प्रभु से कितना आभार रहना चाहिए है ना। प्रभु ने हमें अनंत आदि से बचा लिया और इतना ही नहीं प्रभु के साथ सौभाग्यता दिया। इतना बड़ा पदवी है प्रियो। हम लोगों को मिला हुआ ये उद्धार का गौरव, उद्धार पाए वो बहुत लोग नहीं जानता। प्रभु अपने अनेक वचन में विश्वासियों की प्रियो। प्रभु हमको रोज संभालता है, बचाता है, लेकिन हम लोग प्रभु का उस ज्ञान में उन्नति नहीं पाते। जो लोग प्रभु का ज्ञान में उन्नति पाएगा वो तो आत्मीय जीवन की दौड़ में और तेज बढ़ेगा। समय आपको मालूम है ना, फिनिशिंग टाइम आने के टाइम कोई धीरे दौड़ता है क्या? नहीं दौड़ता, और फिनिशिंग पॉइंट आ पूरा जोर। कई लोग वो जोर में जा करके फिनिशिंग पार करके गिर जाता, वो इतना आखिरी तक का पूरा जोर लगाया क्या है। अभी अपन पूरा मतलब प्रभु की उस अनुग्रह की सामर्थ्य में होकर के पूरा सामर्थ्य के साथ कार्य करने का टाइम है। अभी थोड़ा भी सुस्त रहने का टाइम नहीं, अभी झगड़ा करने के लिए टाइम नहीं, दूसरे की बुराई बोलने के लिए टाइम नहीं। अभी ये दौड़ पूरा करना है। अभी हमें कोई भी ऐसा कुछ भी बात रह गया तो अपने आप को पूर्ण रूप में परख करके जांच करके मतलब सारी अशुद्धि दूर करके प्रभु से भेंट करने की पूरी तैयारी है ना। जब मतलब कोरिन्थी 5 अध्याय का 7 वचन में थोड़ा भी कमीर नहीं लेना। क्या नहीं लेना? पुराना कमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ ताकि तुम अखमीरी हो। बिल्कुल, थोड़ा भी कमीर मतलब
एकदम साफ रहना। कबीर बिन पाप को दिखाता, आपको सबको मालूम है ना। कोई भी प्रकार, किसी प्रकार का भी आज भी है ना, बहुत लोग अपने आप को बहुत होशियार समझता है, मतलब लोग सावधान नहीं। कई बातों में लोग मतलब मैं अभी समझदार हो गया, इसलिए थोड़ा मैं अपने समझ का सहारे में भी चल सकता, ऐसा उनको लगता है। नहीं प्रियो, प्रभु के वचन को उल्लंघन करके नहीं जाना। मैं आपको कई बार कई ऐसा गवाही, मतलब सुना हुआ गवाही, मैं जानता नहीं, मैं ऐसे सुना हुआ गवाही है ना। एक बार मंडली से एक व्यक्ति शैतानी आराधना में गया, तो पास में बोला मैंने विश्वास शैतान की आराधना में गया, इतना उसमें क्या इतना इंटरेस्टेड बात है, चलो एक बार मैं जाकर देखा। अबे तो वो भी उधर ही मिल गया। देखा, प्रभु बोलता है, वचन बोलता है, तुम दाख मधु पीते हुए देखना ही नहीं, और तेरा ध्यान उधर गया ना, वो तेरे को पिएगा। देखा, तू पितड़ बन जाएगा। अभी आप बताओ, हैं प्रभु ने इतना सख्त वार्निंग दिया था, तो भी ये गया और उधर का मेंबर बन गया। इतना दुखदायी बातें हुई हमारे जीवन में। हर एक बातों में हमें सावधान रहना, और नहीं है हम थोड़ा भी अविवेक करेगा। जब रोमियो उसका 16 अध्याय का 17 वचन, रोमियो 16 अध्याय का 17 वचन। अरे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। दूर रहो। देखो, जो गलत उपदेश पकड़ करके रहता है, जो वास्तव में मतलब सत्य वचन से दूर है, प्रियो, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती लगाना तक है बहुत खतरनाक बात है। बोलता है ऐसे लोगों से दूर रहो, दूर रहो प्रियो। हमें उसका जरूरत नहीं है ना। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बहुत से लोग प्रभु में आने के बाद, थोड़ा कुछ जानने के बाद लोग कैसे थोड़ा साहस करता है। देखो, ये एक्चुअली शैतान का बरमाने वाला एक भयानक काम है प्रियो। हमें इन सारे बातों में सावधान रहना। हर एक पवित्र लोग, अभी हमको मालूम है कि मतलब पोटासियम साइनाइड का टेस्ट क्या है, मैं भी थोड़ा चक्कर देखता हूँ, बोल करके चखेगा तो अरे जिसने चखा था उसको उसका स्वाद लिखने का मौका नहीं मिला, ऐसा उसका हिस्ट्री है? नहीं, लेकिन मैं होशियार है क्योंकि मेरे को ताकत ज्यादा है। वो कमजोर था इसलिए मर गया। ऐसा कोई सोचेगा तो क्या होगा? ऐसे बात इसका मतलब क्या है? प्रभु का वचन में जो बात लिखा है पियो, हम लोग वो वचन को कभी भी तुच्छ नहीं करते, है ना। वचन को थामा रहना, वचन में बना रहना, मतलब वो छोटा कुछ बात बोल करके हम उसको हल्का जानेगा तो गया, कितना भयंकर बात होगा। जो हमें मतलब प्रभु में मुलाकात मिलने के बाद जो आशीष पाना चाहिए, वो आशीष को खो देगा, बड़ा नुकसान उठाएगा। तो प्रभु के लोग प्रभु का भय रखते हुए ये जीवन यात्रा में जिन जिन बातों को त्यागना चाहिए, या प्रभु जिस बातों से आनंदित नहीं है, प्रसन्न नहीं है, दूर करने के लिए बोला, निकालने के लिए बोला, खत्म करने के लिए बोला, वो सब करना चाहिए। करता है कि नहीं? प्रभु के ज्योति में चलेगा तो ये रोज ये काम हमारे में करता रहता है, निकालते रहता। बंडल बहुत बड़ा है, गंदा बंडल, वो सबको क्या करने का? निकालने का, और कुछ स्वीकारने का। क्या स्वीकारने का? इन बातों में प्रभु आनंदित है। अभी हम सबको मालूम है, जब प्रभु ने हमें जो नया जन्म दिया, हमारे बारे में जब एफेसियों 2 अध्याय का 10 वचन, एफेसियों 2 अध्याय का 10 वचन, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। देखा, उन भले कामों के लिए सृजा गया जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। बहुत बड़ी बात है ना। इसका मतलब क्या है कि हमें कुछ काम प्रभु ने दिया हुआ है, वो काम करो, फालतू बातों में मत जाओ। वो काम जैसा प्रभु ने दिया वैसा करना सीखो प्रियो। उन भले बातों में, भले कामों में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कितना सुंदर बात है। आपको मालूम है
ये जो भले बात या भले कामों के बारे में सीखना है तो सीधा तीतुस का पत्री में जाना। वहां पर इतना अच्छा विवरण वहां पर प्रभु का दास प्रेरित पौलुस ने लिखा हुआ आपको याद है, भाई साहब पढ़कर जाएंगे, उसको व्याख्या करने का भी जरूरत नहीं, सरल बात है। उसका दूसरा अध्याय का 8 बजे और ऐसी खराई पाई जाए। चिता 2 का 7 है, सॉरी 7। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। देखा, अपने आप को भले कामों का नमूना बनाओ। इसका मतलब क्या है कि अभी आप लोगों को मंडली जीवन में प्रभु का दास कई बार बोलता है जल्दी आ, अच्छा बात है। ओ आप बोल सकते हमारा घर में कितना काम है, कितना गाय है आपका घर में, कितना भैंस है, कितना को चारा लाना है? आपका घर में कितना कमरा है जिसको गोबर लगाना है? पहले कमरे में क्या है, कौन सा सीमेंट था, गोबर लगाता था भाई, क्या है? गोबर लगाता था ना। हाँ, कोई मारा? अरे मैं खुद मारा अपने पुराना घर में, मैंने गोबर से मानो कमरा एक किया है बचपन में है। आप बताओ इधर कौन कैसे करके आया गोबर का? अभी किया आज? अब पहले अभी वो नहीं है ना। यस, ओ अभी कितना स्मूथ बात है। कितने लोगों ने मिर्च कूट करके लाया, ओ बड़ा डंडा मार करके गेहूं से पिसा के, अरे सब एक 2 मिनट में काम खत्म। कपड़ा, आज का कपड़ा भी क्या करता, मशीन। फिर भी टाइम नहीं, टाइम पर नहीं आएगा। देखो ये सारे और भूख मार के चेक करा दो, क्योंकि जलता नहीं है ना, लकड़ी कच्चा है, उसको भी उसके द्वारा जला करके पकाना है, जलता ही नहीं। बाप रे, भूत ऐसा करते करते चकराता था। मेरे को अनुभव है, अनुभव के लोग बोल सकते हैं। पर तो आज के बच्चे लोगों को मतलब ऐसा मौका मिला नहीं है ना। सब स्टव में गैस स्टव है, बताओ, बटन दबाओ, पैक अपने आप, बताओ। फिर भी टाइम नहीं, भजन पढ़ने के लिए समय नहीं, संगति में आने के लिए भी, वो प्रार्थना करने के लिए, हर बात में बिजी। देखा, सारा सुविधा होने के बाद में, इसलिए है ना, ये सुविधा ये भी बढ़ जाता है, वहां पर लोग प्रभु को आलस्यपन भी आता है, प्रभु को भी लोग भूल जाता है। ऐसा लोग हमेशा कष्ट में रहना चाहिए। ऐसा हमेशा कष्ट में रहे तो वो लोग प्रभु को भूल जाएगा। और आजकल क्या है कि ऐसे बैठे बैठे खाते रहते, इसलिए हजारों बीमारी भी है। हमने भी खाते थक जाता है लोग, देखा है। हम लोग ये बात को जानना, हमें उन भले कामों में हमें एक नमूना बनना, ठीक है। अब यहाँ पर वचन पढ़ने के लिए मैं भाइयों को बहुत मतलब प्रोत्साहन देता हूँ। कितने लोग अभी तक उल्साही बना प्रेशर, देखो, अरे तुरंत झटपट निकाल करके प्रभु का वचन पढ़ने में, ये सब प्रभु का महिमा के लिए उत्साह है। बच्चा लोग, जवान लोग कितना उत्साही होना चाहिए तुरंत। अभी देखो अपना, अभी स्वर्ग में भी मतलब बहन लोगों के संख्या ज्यादा रहेगा। अभी भी देखो ना नंबर कितना, अभी देखो कितना फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। अरे मैं आपको बोलता हूँ, बहन लोगों का सेवा इतना गहरा सेवा है, उनकी प्रार्थना से ही जो मंडली तक चलता, उन लोग ज्यादा आंसू बहाता है। बाकी सब दिखावा का बात है, सब माना लकड़ी का भूसा है अधिकतर है। और जो बहन लोगों की सेवा, गुप्त सेवा कोई नहीं देखता, लेकिन उधर लिखा है। यो हमें ये बात बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए। उसका 14 वचन, 2 का 14, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। देखो, हर एक प्रकार का अधर्म से छुड़ा करके और शुद्ध करके
अपने लिए एक ऐसी जाति बना ली। देखा, प्रभु के लिए ऐसा एक जाति, प्रभु के जाति। देखो क्या बात है, हम प्रभु के जाते, हम प्रभु का जाते। देखा कौन सा जात? प्रभु का जात है। बाकी किसी भी सृष्टि को प्रभु का जात में प्रभु ने बनाया नहीं। सिर्फ मनुष्य को परमेश्वर ने अपना जात बनाया, क्योंकि मनुष्य को वो ऊंचा पदवी देना प्रभु चाहता था। वो सच में प्रियो, वास्तव में हम लोग इतना धनी लोग हैं। तो भले भले कामों में सरगर्म हो। देखा, प्रभु का जात क्या है तो हम कैसे होगा? भले भले कामों में। देखा प्रियो, कोई भी प्रकार का बुरे कामों में बिल्कुल नहीं जाएगा। मैं आप लोगों को कई बार बताया, डॉक्टर राधाकृष्णन जब बाहर देश में उनका जब डॉक्टरेट जब मिलने का वो जो बड़ा सम्मेलन था, उसमें मानो लोग जब बैठा था, वो लोग बहुत बड़ा पार्टी चल रहा था। उस समय में ये डॉक्टर राधाकृष्णन क्या है, वो एक ब्राह्मण है ना। अभी उधर जो साथ में पढ़ाया किया हुआ लोग ज़्यादा क्रिस्ती लोग हैं, ये लोग सब पार्टी मनाते हुए मानव वो शराब पी रहा है। वो डॉक्टर राधाकृष्णन एक साइड में बाजू में मानव बैठ करके कोका कोला पी रहा था। मानव तब वो वहाँ पर एक बहन थोड़ा दूर होकर के बैठ करके वो देख रहा था। तो देख रहा है तो मानो वो देखा, ये बात क्या है, एक व्यक्ति इतना दूर क्यों बैठा, बाकी लोग ये खुशी मना रहे तो वो उसमें शामिल क्यों नहीं। उसके पास गया, उसका पूछा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर आप ये लोगों के साथ मिल करके मानो ये खुशी में क्यों नहीं भाग लेता? तो उन्होंने क्या बोला मालूम है, मैं एक ब्राह्मण हूँ। देखा, मैं कौन सा जात का है? ब्राह्मण जात का है, ब्राह्मण जात का है। तो मानव इसने वो लड़की को पूछा, तुम क्यों नहीं पीता? बोला, मैं एक क्रिस्ती हूँ। क्रिस्ती? उसको एकदम बहुत मजाक आया। बोले, ये सब क्रिस्ती नहीं? बोला, नहीं, मैं एक बोर्न अगेन क्रिस्ती, मैं नया जन्म पाया, वो ओरिजिनल क्रिस्ती है। ओरिजिनल क्रिस्ती ऐसा नहीं नाचता। बोला है, वो पहली बार सुन रहा है ऐसा है। आप देखो प्रियो, उसने एक न्यू टेस्टामेंट उसको दिया और उसको बोला, ये पढ़ करके देखना एक क्रिस्ती कैसा है। तो डॉक्टर राधाकृष्ण ने जब उसको ये मिला, उसी रात को पढ़ने लगा। जब यूहन्ना का सुसमाचार में आया, उसका आंख भर गया, प्रभु को ग्रहण किया। उधर से जब वापस आया वो एक क्रिस्ती बनकर गया। देखा प्रियो, एक क्रिस्ती व्यक्ति में एक अच्छा गवाही है प्रियो, और लोगों के जैसा हम नहीं है, हम प्रभु का जात का है। प्रभु ने मुझको अपनी जात का बना करके प्रभु के साथ भाग दिया करके, ये जानकारी हमारे जीवन में काम करता है कि नहीं? आप देखो, कितना भी बोलेगा तो प्रियो, प्रभु का लोग ये इस दुनिया का जाति के लोगों के साथ नहीं मिल सकता, क्योंकि वो प्रभु का जात का है, वो प्रभु का गुण प्रकट करेगा। देखा, उसका तीसरा अध्याय का 5वां वचन, तो 3 गए, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। देखा, हर एक अच्छे काम के लिए हमेशा तैयार रहना, तैयार, अच्छे काम के लिए तैयार, कोई गलत काम नहीं। प्रभु को महिमा मिलने वाला कोई भी काम है तो उसके लिए तैयार। देखा है, आज हम अच्छा काम के लिए तैयार है क्या? समझिए में चल आज मीटिंग है, ओ तैयार नहीं है, प्रार्थना में तैयार नहीं है, प्रियो सुसमाचार सुनाने के लिए चलो, तैयार नहीं। देखा, प्रभु का महिमा के लिए लोग तैयार नहीं। प्रियो, कितना दुखदायी बात है। मैंने कई बार ये बात को देखा है कि कई अच्छे काम के लिए बोलता है, लोग टाइम नहीं बोल के निकल जाते। कितना दुखदायी बात है प्रियो। प्रभु का जन्म हमें प्रभु ने उन भले कामों के लिए अलग किया है, तो
अच्छे कामों के लिए हर पल तैयार रहना, तैयार रहना ना। उसी 3 अध्याय उसका 8 बजे यह बात सच है और मैं चाहता हूँ हाँ। कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, हाँ। इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है हाँ। वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। देखा, भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान करना। देखा, भले भले कामों में लगा रहना, ये बात पर ध्यान देना। इसका मालूम क्या है कि मैं जो भी करता है इससे प्रभु का महिमा हो रहा है कि नहीं, मैं उन भले कामों में लगे रह पाता है कि नहीं, है ना। आजकल क्या हो गया, मतलब बहुत से लोग एक दिखावा करता, लोगों के सामने अपने आप को धर्म में दिखाने के लिए कोशिश करता। नहीं प्रियो, है हमें भले भले कामों में लगा रहना, बहुत बड़ी बात है। इस बात के लिए हमें कितना उत्साह चाहिए, उसका 14 बजे में पढ़िए। हमारे लोग भी हाँ। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हाँ। अच्छे कामों में लगे रहना सीखे, लगे रहना सीखे, ताकि निष्फल ना रहे। देखिए, लगे रहना सीखे। ऐसा लगे रहेगा तो क्या होगा, निष्फल नहीं होगा, एक फलदायक जीवन रहेगा, प्रभु उसमें प्रसन्न होगा। बहुत बड़ी बात है। तो मानो क्या है कि अनेक पवित्र लोग हमको हमें मिला हुआ बुलाहट को जानना। जब 1 तिमोथी उसका 6 अध्याय उसका 12 वचन, 1 तिमोथी 6 का 12, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ हाँ। और उस अनंत जीवन को धर ले, उस अनंत जीवन को धर ले। कितना बड़ी बात है। हमें विश्वास का अच्छा कुश्ती लड़ करके उस अनंत जीवन को हमें लेकर के या उसमें रह करके जीवन बिताना। मैं हर एक बहुत लोगों को बताना चाहता हूँ अपने जीवन में जरूर हमारा इस आत्मीय जीवन की दौड़ में हमें ठोकर खिलाने के लिए विरोधी कोशिश में है, लेकिन हमको परखना है अभी भी मैं जैसा दौड़ना चाहिए ऐसा एक दौड़ जी पा रहा है कि नहीं है। आपको मालूम है हमारा आत्मीय जीवन का विरोधी कौन है? शैतान है ना। शैतान क्या काम करता, कैसे काम करता, यह हमें जानना चाहिए। अभी प्रभु में आने के बाद यदि हमारा प्रतियोगी, हमारा विरोधी वो कैसा है, वो कैसा काम करता है, ये बात से हम अनजान रहेगा तो आज भी बहुत लोग अनजान है, लेकिन सच्चा प्रभु के लोग जो विजय जी मिलाता है वो ज्ञानी है ना। जब 2 कोरिन्थी उसका 2 अध्याय का 11 वचन, शैतान का हम पर दाव न चले, शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। देखा, उसकी कामों से, उसकी चालाकी बातों से हम अनजान नहीं। वो कैसा काम करेगा अपने को मान बना है। सुबह उठने के टाइम पर वो क्या बोलेगा, अरे अभी बहुत टाइम बाकी है, 5 मिनट सो लो, 5 मिनट, ज्यादा नहीं सोना, 5 मिनट अभी मतलब थोड़ा आप थोड़ा फ्रेश होकर उठ सकता है, 5 मिनट सो जाओ। 5 मिनट शैतान का आलोचना पा करके अब सोएगा और 1.5 घंटे के बाद उतरेगा, तब तक बोले अरे लेट हो गया। कितनी बार ऐसा हुआ, 5 मिनट बोल करके उन्होंने सोया ना। कितने लोग ऐसे सोया, सोने के बाद टाइम लेट हो गया, फिर और पूछेगा क्यों नहीं आया, क्या बोलता तबीयत ठीक नहीं था, देखा। और एक झूठ, क्योंकि वो झूठ शैतान को अवसर दिया ना, शैतान को अवसर दिया और वो बार बार फिर वही बात बोलेगा। कितनी बार लोग धोखा खाता है, हमें 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार लोग धोखा खाते रहता। मैं तो इस तरह में एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए एफेसियन 4:27 में क्या बोला, शैतान को अवसर ना दो। हम लोग बुला करके अवसर देता अरे अभी कोई नहीं मेरे साथ, तू आ जाओ, देता कोई नहीं है तो शैतान को बुला देते। जैसे अभी मतलब वो जो उन्होंने बोला अभी दुनिया को शांति से और खिला पिला के चलने वाला वो शैतान भी आएगा तो हम स्वीकारने के लिए तैयार है, ऐसा बात होगी। कोई नहीं तो तू आ जाओ, अरे मत करना भाई,
वो उसके साथ का संगति का चाहत करने वाला बात कितना धोखा है। प्रभु वचन कहता है शैतान को अवसर ना दो। प्रयोग हमारे जीवन में विरोधी हमें टेंशन लाने वाला कई काम करेगा। अपने को क्या करना है, उस बातों में मानव धोखा मत करना है ना। जब रोमियो का पत्री उसका 12 अध्याय उसका 21 वचन, रोमियो 12 के 21, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। देखा, कोई भी प्रकार किसी ने कुछ बुराई भी किया तो बुराई के बदले बुराई ना करो, भलाई करो प्रिय है। अगर उसने आपको प्रेस आउट नहीं किया, आप प्रेस बोलो ना। हाँ, वो आपको देख करके भी मुंह फिर लिया, आप उसको जाकर मिलो ना। हाँ, वो नहीं देखा, मैं भी नहीं देखता हूँ, जाने दो। ऐसे मत सोचना भाई, जाकर मिलो ना, प्रभु का उनको प्यार दो ना। प्रभु ने हमें वो बात सिखाया ना। देखो, हर एक बात प्रभु अपने तराजू में तोलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भजन सुनने के टाइम पर भी हो सकता है कोई ना कुछ मतलब अपने जीवन में उसको नेगेटिव रीति में लेगा। नेगेटिव रीति में लेगा तो उनको गुस्सा आएगा, अभी हाबिल का चेहरा चमक रहा है, वो बहुत खुश है। तू इतना खुश क्यों होता? मैं भी आराधना किया, तू भी आराधना किया, तू इतना खुश क्यों? देखा उसका चमकने वाला चेहरा देख करके उसको एकदम गुस्सा आया। आप देखो है, और वो गुस्सा कहां पर जाकर समाप्त हुआ? मर्डर। उत्पत्ति 4 अध्याय का 6 से 8। तब यहोवा ने कैन से कहा, हाँ, तू क्यों क्रोधित हुआ? क्यों क्रोधित हुआ? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? क्यों छा गई? देखो, तू इतना उदास क्यों? हाबिल ने तुझे कुछ किया? कहीं ऐसे कुछ बोला? उसका कुछ निंदा नहीं किया बेचारा, उसका भी दिल में उसके प्रति तरस आया होगा। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो गुस्सा कर रहा है। प्रभु ने देखा काइन का गुस्सा ये कुछ करके छोड़ेगा, इसलिए प्रभु ने उसको चेतावनी दिया। आगे बढ़ो। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हाँ, देखा प्रियो, देखो ऐसा कुछ भी बात आता है तो उस पर प्रभुता करने के लिए या उस पर विजय पाने के लिए हमें यत्न करना चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु को उपस्थिति में बैठने के टाइम पर, प्रभु का वचन सुनने के समय में कई लोग उस वचन आत्मा में सुनने के कारण आनंदित होता है, वो आनंद देख करके कई लोगों को गुस्सा आता है। हाँ, देखो मैं आपको बोलता हूँ, गुस्सा मत होना, आप भी आनंद हो जाओ, आप भी उस वचन को आत्मा में ग्रहण करो। आपको भी आपको आत्मा में ग्रहण करेगा तो आत्मा का प्रकाश में ग्रहण करता है तो हमें बोलेगा ही। दूसरे लोग क्या हमें बोलता, ऐसा बोल करके आप गुस्सा से देखेगा ना, शैतान क्या करेगा बारे में और भी आपको अंधा करेगा। शैतान का काम क्या है? दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 4 वचन, भूलना नहीं, आप आनंद से ना रहने देना, प्रभु का ये वचन का प्रकाश आपके ऊपर चमकने नहीं देना। या पढ़िए। और उन विश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार प्रकाश उन पर न चमके। देखा, उन पर ना चमके। प्रयोग, ये चमकने वालों का चेहरा चमकेगा। ये वचन सुनने के समय में, वचन सुनने का समय में आत्मा में रहकर सुनने वालों का चेहरा चमकते रहेगा, क्योंकि वचन मधु से भी मीठा है। मधु पीने के टाइम पर कैसे पीता? मधु पिया ना? पिया ना? मधु नहीं पिया?
देसी हो छोटा, उसका पीना क्या टेस्ट है। हमारे घर में वो माना ले जाने वाला बात नहीं, वो अपने आप वो घर बनाया था छोटा वाला। हाँ मधुमक्खी छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं, बड़ा वाला उससे भी छोटा वाला का बहुत देसी है। हाँ छोटा वाला, एकदम छोटा वाला। वो उसका अगर और उसका कार्य है ना, और काली रात को जब थोड़ा निकालेगा ना, और क्या हुआ, बहुत सुंदर है। तो उसे भी मीठा। वो कैसे ये अनुभव एक किसको मिलेगा? आत्मा में सुनेगा तब। यही तो बात है, प्रभु के आत्मा में रहकर सुनना प्रियो। वचन को आत्मा की सहायता से ही समझ सकता, और जब वो समझ में आएगा उड़ी मारेगा, उसका दिल उमड़ेगा, है ना। और जो विरोधी क्या चाहता, देखो यदि आनंद का अच्छा बगीचा था, उनका आनंद दे करके किसको जेलसी आया? शैतान को बोला। शैतान बोला तेरा आनंद भी अभी करता हूँ। देखा है, परमेश्वर का सच्चाई को उसने झूठ बनाया। प्रभु बोलता है कि निश्चय मरेगा, शैतान बोलता है निश्चय नहीं मरेगा। हाँ देखो, देखा, और उसका बात पर विश्वास किया। धोखा देने वालों के ऊपर विश्वास किया। प्रियो, आपने जिस पर विश्वास किया थोड़ा पक्का विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाला यीशु मसीह की ओर ताकते रहने। हमें विश्वास देने वाले यीशु मसीह है, और वो विश्वास को सिद्ध करने वाला भी यीशु मसीह है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को ही ताकते रहना है ना। किसी प्रकार भी शैतान की आलोचना आता है तो वो अंदर मन बात करते रहता, उसकी आलोचना में जाएगा तो प्रभु का दास ये पक्का मेरे खिलाफ में, और क्या चाहिए। ऐसे एक विचार आपके अंदर शैतान ने डाला और वो सक्सेस हो गया तो आ गया, फिर उसका काम हो गया। ऐसा कोई करेगा क्या? प्रभु का जन हमेशा दूसरे को प्रभु की मान जैसा बनाने की कोशिश में है, और जो शैतान बोलेगा नहीं यार। इसलिए शैतान ने वहां पर बोला हुआ युक्ति यहाँ पर भी है, तू प्रभु के जैसा बनना है तो प्रभु की बात नहीं मानना, मेरी बात मानना। देखो कैसा चला के देखो, अरे प्रभु के जैसा बनना है तो प्रभु का बात मानना चाहिए ना। और शैतान बोलता है तुम प्रभु की बात मानेगा तो तू प्रभु के जैसा नहीं बनेगा, तू मेरी बात मानेगा तो बनेगा। देखा, जिसका बात मानेगा उसके जैसा बनेगा ना, जो खाएगा वो बन जाएगा। देखा है, प्रभु यीशु मसीह हमें अपने आप को खाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया, सब कुछ होकर के दिया, पर हम वो नहीं खाता। तो शैतान क्या करता है प्रियो? शैतान कई बातों में शायद अच्छा भावना दिल में डाल करके भी शैतान धोखा देता। आप सबको मालूम है, जब यीशु मसीह ने थोड़ा कष्ट का बात बोला, कष्ट का बात किसको पसंद है? मंडली के लोगों को भी पसंद नहीं। यीशु मसीह बोला देखो अभी यरूशलेम की ओर जा रहा हूँ और मैं मरने जा रहा हूँ। मरने के बाद आप क्या बात करता है? आपका मरने का क्या जरूरत है? मरने के लिए आया वो यीशु मसीह मरने के लिए जाने के बारे में बोला तो पतरस बोलता है ऐसा बात नहीं करते, हमारे बीच में ऐसा बात ही नहीं, अभी तक जो किया ऐसा अच्छा बात बोलो। ये मरने के बाद हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखा तुरंत 25-16 अध्याय का 22-23। इस पर पतरस ने अलग से ले जाकर छिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा भी न हो, कभी न हो। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हमारे जीवन में एक बात जानना है ना, पर हमको ये दुनिया में जीवन बिताने के समय में प्रभु के लोग बहुत कष्ट में गुजरने के समय में शैतान आकर के आलोचना देगा, इतना कष्ट। आपको मालूम है कि प्रभु कभी नहीं चाहता आप ऐसे तकलीफ कष्ट में रहे। मैं आपको बोलता वो विशाल मार्ग के बारे में बताएगा, उसका मार्ग में चलते हुए शॉर्टकट में जल्दी स्वर्ग में पहुंचने का मार्ग बता देगा। देखा, पर तो वो कभी उधर पहुंचने नहीं देगा। एक बात है, देखो
जीवन का मार्ग सत्य है। हम लोग भूल जाते हैं। जीवन का मार्ग के बारे में हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि तकलीफ आ गया तो हमको लगता है कि तकलीफ क्यों आया, प्रभु ने स्वर्गदूत को क्यों नहीं भेजा, हमारा तकलीफ मार्ग को हटा करके विशाल मार्ग में रहे। प्रभु ने खेती में बीज बोने के लिए स्वर्गदूत को क्यों नहीं भेजा? अरे तुझे बोना है, प्रभु बल देगा, लेकिन बोने का काम तुझे करना, स्वर्गदूत नहीं करेगा। देखा, पर इंसान कई बात एक ऐसा सोचता है। आपको मालूम है हमारे में कहीं ना कहीं ऐसा विचार जो कि शायद हम बहुत जल्दी अमीर बनने के लिए शैतान आलोचना देगा। इसके लिए तो यूदा कोई हुआ ना, इसके लिए तो यूदा एक तो वो मतलब मरियम का वो भेज करके 300 में 30 तो मेरे अंदर आता, मेरे पॉकेट में आता, क्योंकि काउंट सामान्य निकल गया था, गलत रिपोर्ट दिया, 5 रुपया का 50 रुपया बोला। ऐसा कई लोग हैं, पति से पैसे लेकर के पत्नी जाएगा या बच्चा जाएगा, कितना का लाया तो 100 रुपये लेकर गया था, पूरा हो गया, कहा हिसाब नहीं, हिसाब पूछेगा तो 10 रुपये का 15 रुपया बोलेगा। देखा वो कौन है? इस्करियोता का भाई बहन, इस्करियोता का भाई बहन, पैसा के लिए वो लूटता, वो उसका मन को कब्जा किया हुआ है शैतान। अभी आप देखो, मतलब उन्होंने वहां पर अच्छा बहाना मैंने बोला था, उसका भक्ति बोलेगा तो सुपर भाई नहीं, प्रभु भी बोलोगे क्योंकि ये गरीबों को बांट करके कितना गरीबों को मैं दे देता था, फालतू में मतलब एक किया। देखा यीशु मसीह का डब्बर भी तोड़ दिया। ऐसा जो ओवर भक्ति जो दिखाता है, थोड़ा सावधान है। जब यूहन्ना उसका 13 अध्याय का 2 वचन, जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था। देखा ये एक विचार डाल चुका था। देखा अब देखो 12 अध्याय में जब से वो पैसा नहीं मिला तब से एक विचार डाल दिया था, मौका मिलेगा तो तू गुरु को भेज डालो, ऐसा तुझे मिलेगा ही। उनका लक्ष्य, उनका मन में ये बात आ गया। प्रियो, हमारा मन की विचार कौन जानता? वो जानता है ना, इसलिए उसका 13 अध्याय 11 वचन, वह तो अपने पकड़ने वालों को जानता था। हाँ देखा है, पकड़ने वाला है, पकड़वाने वाला है, पकड़ने वाला। पकड़ना। ओके, उसका 10 अध्याय का 10 वचन का बी पाठ, नहीं वही अध्याय का 13 का 10 वचन का बी पाठ। परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। सबके सब नहीं है। क्यों सबके सब नहीं? क्योंकि एक का दिल में ये बात था। देखा प्रियो, सबके सब प्रभु को मालूम है, इधर ही आया हुआ, आज प्रभु के मसीह में आया हुआ कितने लोग सच्चा तैयारी में आया है, एक अच्छा मन के साथ आया। प्रभु ये जानता है प्रियो, क्योंकि प्रभु हमारा मन को देखता है। सबके सब नहीं, उसके 27 वचन, टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। देखा अशुद्धता के साथ। मैं आपको बोलता हूं ना, इधर ही प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में हम लोग रोटी खा रहे हैं, क्या खाता है? जीवन का रोटी खा रहा है। ये एक अच्छा मन के साथ नहीं खाएगा तो फिर कौन कौन प्रवेश करते रहेगा? हाँ, ये वचन आपको मालूम है, वचन सुनने के टाइम पर मैंने देखा ना, कई लोगों का चेहरा बिगड़ते जाता है, बाप रे डर लगता है, अभी आगे क्या सेवा करूं। क्यों? क्योंकि वो जितना वचन पा रहा है वो किसको पा रहा है? शैतान का और भी सामर्थ्य पा रहा है, क्योंकि वो नेगेटिव दिशा में जा रहा है। नेगेटिव दिशा में जाने के टाइम पर, एक एक वचन सुनने के टाइम पर उसको ऐसे लगता है। एक बार अपना वो जोड़ी चाय वाला था, आप याद है ना, वो है जोड़ी चाय, अपने एक भाई बोलता है, मैं उसको कहा अपनी बाप जोड़ी चाय के पास बैठा था, बैठो देखो वजन सबका जीवन में अच्छा काम कर रहा है, परंतु एक व्यक्ति का दिल में मैं अभी जाकर उसको मारो,
पर किसको? प्रभु दास को। देखो क्या हो गया? वो जो खा रहा था, वो क्या खा रहा था? शैतान को ही खा रहा था। यो प्रभु के उपस्थिति में आने के लिए पर मैं नम्र होकर के विनती करता हूँ, अपने दिल को परखो, अपने सच्चा मन के साथ प्रभु का भय मान करके, ये वचन प्रभु मेरे से कह रहा है, मुझे प्रभु को और भी प्राप्त करना है ना। आज प्रभु को भी प्राप्त करने का एक ही बात, ये वचन है। आप जितना वचन आप दिल से ग्रहण करोगे, उतना अधिक आप प्रभु को प्राप्त करेगा, प्रभु का गुण में आप बढ़ पाएगा। और जो अगर आप एक गलत उद्देश्य के साथ, आपको मालूम है दिल में, जब नीति वचन 4:23 में क्यों बोला? सबसे अधिक अपने मन के रक्षा कर, क्योंकि जीवन का उगम वहां से, जीवन का मूल स्रोत वहां से। प्रयोग अपना दिल में, अभी प्रचार करने वाला प्रभु का दास को मालूम नहीं थी बैठा हुआ लोगों का दिल कैसा है, और तो किसको मालूम? प्रभु को मालूम है ना, प्रभु को मालूम। आपको मालूम है आपका दिल में कभी भी, किसी का भी दिल में कभी भी शैतान कुछ विचार डाल सकता है। सही हमेशा पॉजिटिव विचार में अगर नहीं रहेगा तो वो चेहरे से आनंद उतर जाएगा, फिर उनको एकदम गुस्सा आएगा, वो नाराज मिलेगा। आपको याद होगा पहला इतिहास में प्रभु का दिल का जैसा दावीद का दिल में प्रभु ने नहीं डाला, शैतान ने एक विचार डाला। आपको आपने पढ़ा है ना पहला इतिहास उसका 21 अध्याय का 12 वचन। शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर, देखो शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इस्राएलियों की गिनती ले। देखा, इस्राएल को गिनती ले। देखो कौन ये बात ये विचार डाला? शैतान ने। दावीद ने किया हुआ वो पाप प्रभु की दृष्टि में कितना भयंकर था, कितना भयंकर था। देखिए एक राजा ने प्रभु की इच्छा के खिलाफ में एक विचार अपने दिल में शैतान को डालने का मौका दिया, तो क्या हुआ मालूम है? उसका 14 वचन में लिखा है, उस पाप के कारण, मतलब शैतान डाला हुआ वो विचार के द्वारा, शैतान की विचार के द्वारा वो काम करने के द्वारा इस्राएल में क्या हुआ? 70,000 लोगों का, 70 लोगों भी नहीं, 70,000 लोगों का मृत्यु हुआ। आप देखो एक गलत बात एक राजा का दिल में शैतान डालने के द्वारा इस्राएल में 70,000 लोगों का मृत्यु का कारण था। आप देखा है? हमें अपने इस मन को कितना अधिक संभालना चाहिए। इसलिए प्रभु बार बार बोलता ना, जब नीति वचन उसका 23 अध्याय का 26 वचन, नीति वचन 23 का 26, नीति वचन 23 अध्याय का 26 वचन। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा। एक्चुअली वो वचन ऐसे आना चाहिए, हे मेरे पुत्र तेरा मन मुझको दे, और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। दृष्टि मजा दे। कहाँ पर पढ़ा आपने? मराठी में पढ़ना। माझ्या मुला तू आपले चित्त मला दे। देखा, मतलब बोलेगा तो प्रभु हमेशा सबको बोलता है अपना हृदय उसको दे, लेकिन अपन देता नहीं है। हो अपन देता नहीं, प्रभु मांगता है हमारा दिल, लेकिन अपन देता ही नहीं है। इतना दुखदायी बात है। आपको मालूम है पूरा जीवन का कंट्रोल सेंटर काम रहे अपना हृदय, बहुत बड़ी बात है। कहीं मन लिखा, कहीं हृदय लिखा, हृदय है ना। देखो बहुत बड़ी बात है, अपने को परखना चाहिए। प्रयोग विरोधी शैतान, अभी उसको मालूम है अभी थोड़ा समय रह गया, ये थोड़ा समय में कैसे भी प्रभु के लोगों को खत्म करना उनके लक्ष्य है। इसलिए जब प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा 12 अध्याय के 9 वचन, तब वह बड़ा अकबर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। देखो सारा संसार को भरमाने वाला। देखा बोले का अर्थ क्या है? दुनिया में रहने वाला सबको भरमाने वाला कौन है? शैतान। देखा, सबको भरमाने वाला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार कई लोगों को मैंने मेरे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में
कई लोगों को बहुत प्यार से समझाता है, देखो भाई आप मन करना है, आपको ये बातों से पूर्ण रूप में मन करना, नम्र होना, लेकिन लोग प्यार से इनकार करते। तो फिर क्या होता, वो व्यक्ति धीरे धीरे उसका मन कठोर होता, भाव का छल में क्या होता, मन कठोर होता अब देखो अपने को वचन मालूम, वचन के द्वारा अपन लेके के व्यक्ति को समझाता है, लेकिन और व्यक्ति समझने के लिए तैयार नहीं, तो फिर क्या होगा प्रियो, फिर वो धीरे धीरे मंडली छोड़ देता, फिर मंडली को दुश्मन समझने लगेगा। वे लोग सिर्फ प्रभु से दूर नहीं, प्रभु का मंडली से भी, प्रभु के लोगों से भी दूर हो जाएगा। खड़ी बात है ना प्रियो। लोग आज मतलब कई लोग मतलब मंडली में जो मतलब खड़ी हो गया तो भी मन करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए आ नहीं पाते, और वो लोग बचना बड़ा मुश्किल है। वो कोई ना कोई बहाना लेगा, वचन नहीं से बोलता है। आपको मालूम है, आपको 2-3 वचन पढ़ाएगा, बहुत ध्यान से सुनना है। होशया उसका 5 अध्याय का 4 वचन। प्रियो, ये प्रायोगिक जीवन में बहुत ध्यान में ये बात है। हाँ, उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते। देखा उनकी काम, देखा उनकी काम अपनी परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देता। देखा प्रियो, इन बातों को छोड़ने के लिए बोलता है, पर वो छोड़ेगा नहीं। उनका काम के कारण वो प्रभु के निकट नहीं आ पाएगा, है प्रभु के निकट नहीं आ पाएगा। इतना एक भयंकर चेतावनी है उनका काम। यिर्मयाह उसका 8 अध्याय का 7 वचन, यिर्मयाह 8 अध्याय का 7 वचन। प्रियो, ये बातें, ये वचन सब बहुत सत्य चेतावनी के वचन है। आकाश में लगलग भी अपने नियत समय को जानता है, और बंदूक की छुपाबेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानता है। देखा, प्रभु के लोग कहलाता है, परंतु प्रभु की राह पर चलने के लिए उनको आता ही नहीं, मनमानी करता है। कारण क्या मालूम है? यशायाह नबी की किताब उसका 5 अध्याय उसका 3 वचन, यशायाह 5 अध्याय का 3। ओ प्रभु यीशु, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? मेरी प्रजा विचार नहीं करती। देखिए उसका 5 वचन, तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घाव से भर गया, सिर घाव से भर गया, और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। देखा, बोलेगा तो पूर्ण रूप में बीमारी है, अशुद्धि। फिर वो कैसे प्रभु के निकट आएगा? अपने प्रभु बहुत प्यार से व्यवहार करता। यीशु मसीह ने भी जब वो दुनिया में था, प्रभु ने क्या बोला था? यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 20 वचन। देखो कितना क्लियर बात है, एकदम साफ बात है ना। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है, और ज्योति के निकट नहीं आता। देखा, वो ज्योति के निकट नहीं आता, कारण ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। देखा, उसके कामों के कारण नहीं आता, क्योंकि उनका कामों पर दोष दिखाया जाएगा, वो बताया जाएगा। देखा, वो अपने आप को हमारा दोषी ठहराना नहीं चाहता है। कितना दुख भरा बात है प्रियो। प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में हम इसलिए ना, जो प्रभु की चुने हुए लोग हैं, तो प्रभु का चुनाव है तो प्रभु सुधारेगा ही, ये तो पक्का बात है। लेकिन कई लोगों को प्रभु छोड़ दिया तो उसका मतलब ये भी समझना है ना, प्रभु अगर चुना है। आपको मालूम है वजन में क्या है? वजन मैं सोचता हूँ जब 119 का 67 वजन, 119 का 67, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। कब मेरे ऊपर थप्पड़ आया, मेरे ऊपर अच्छा मार मुझको मिला, मार आने के टाइम पर मैं रुका, सोचा, मैं समझ गया, मैं भटक गया था, वापस आया। प्रभु के लोगों को इस रीति में कष्ट वेदना अनुमति देता, ये बहुत बड़ी बात है।
हमारे जीवन में न कई बार कई लोग मतलब एकदम प्रभु को भूल करके अपने मनमानी का काम करता है। प्रियो, बहुत ध्यान से सुनना है। मतलब एक भक्त के जीवन में अनगिनत विपत्ति आता है, लेकिन विपत्ति से कौन बचाता? प्रभु छुड़ाता। यदि प्रभु नहीं होता तो, प्रभु नहीं है तो विपत्ति में बढ़ जाता, विपत्ति में बढ़ करके नष्ट होता। इसलिए वचन कहता है 94 वचन संहिता, ये वचन वाला है ना, बहुत अनमोल वचन है। उसका 17 वचन, यदि यहोवा मेरी सहायता न होता, यदि यहोवा मेरा सहाय नहीं होता तो क्षण भर में मुझ पर चुपचाप होकर रहना पड़ता। हाँ, देखा बोले का मालूम क्या? मैं क्रॉस होता, मैं बर्बाद होता, लेकिन प्रभु मेरा सहायक बनकर मेरे लिए आया। प्रियो, भक्तों को प्रभु मानव प्रतिकूल में या पाप में जी करके नष्ट होने नहीं देता। प्रभु अनुकूल होकर के उनके लिए काम करता। ये बात, ये बाइबल का एक सच्चा चरित्र है। चुने हुए लोग हैं तो आपको मालूम है, जब वही 119 का 92 वचन पढ़ना, एक भक्त को ना, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। देखा, बहुत लोग बहुत भारी दुख में गुजरना पड़ता। दुनिया के लोग जीवन में दुख आएगा तो क्या करता हो? आत्महत्या करता, रस्सी ढूंढता, रेलवे पटरी ढूंढता, नहीं तो जहर ढूंढता। लेकिन प्रभु का लोग प्रभु का वचन ढूंढता। ये वचन से उनको सांत्वना मिलता है, सांत्वना मिलता है, और हर प्रकार के संकटों से उनको बचाता है ना। आपको याद है जब 124 वचन संहिता, उसका एक तो वचन क्या सुंदर वचन है। इस्राएल कहे कि यदि हमारे और यहोवा न होता, यदि हमारे और यहोवा नहीं होता, यदि यहोवा उस समय हमारे और न होता जब मनुष्य ने हम पर चढ़ाई की, तो वे हमको उसी समय जीवित निकल जाते। बोलने के बाद हमको खत्म कर देता। देखा, खत्म कर देता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में कितने प्रकार का कष्ट प्रतिकूल में भी प्रभु हमको चलने दिया प्रियो। वो सब प्रभु हमें कई रीति में हमें मसीह के रूप में, मसीह के स्वभाव में बदलने के लिए, हमारे जीवन से उन बुराइयों को दूर करने के लिए एक पट्टी का अनुभव है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु हमें हमारे जीवन में प्रभु के चुनाव लोगे तो आपको मालूम है याकूब कौन है? याकूब प्रभु का चुनाव हुआ है ना। याकूब के जीवन में जब अनुभव आया, उस समय में याकूब लाबान को एक गवाही देता है, सुंदर गवाही है ना। देखो, चुने हुए लोगों के साथ जीवन में जो भी आता है ना, ऐसा गवाही देना चाहिए। 31 अध्याय उत्पत्ति, उसका 31 अध्याय का 41-42। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा, 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। मेरे पिता का परमेश्वर, मेरा पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भाई इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर न हो, यदि मेरी ओर नहीं होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। हाँ, देखा, प्रभु मेरे साथ रहा, इसलिए मैं मानव आशीष पा करके लौट पाया। देखा प्रियो, प्रभु को मानव छोड़ करके जितना भी भागदौड़ है सब करते हैं, सब करते। अपने जीवन में हमें परखना है, प्रभु मेरे साथ है क्या। जीवन में कैसा भी आपको गुजरना पड़ेगा तो भी आपको लिज्जत नहीं होने देगा, आपको लिज्जत नहीं होने देगा। बहुत बड़ी बात है। कितना भी बुराई आने दो, वो आपको बर्बाद नहीं कर पाएगा। ईयोब एक बड़ा सुंदर वचन कहा है, ईयोब 5 अध्याय का 19 वचन कहना, ईयोब 5 अध्याय का 19 वचन, बहुत सुंदर शब्द। और तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि न होने। देखा, 7वां मुसीबत में भी तेरा हानि प्रभु नहीं होने देगा। क्या सुंदर गवाही है। बोलेगा तो तुझको कोई भी प्रकार का प्रतिकूल में, कष्ट में तेरा कोई हानि प्रभु नहीं होने देगा। प्रियो, हमको ये बात को जानना है, मैं अगर प्रभु का चुनाव है, मेरे जीवन में आने वाला हर एक बात प्रभु ने जो पहले से नियुक्त किया है, उस सिद्धता को बढ़ने के लिए
है ना। आज मंडली जीवन में आने के बाद में हमें इसमें कितना अधिक मतलब भरोसा करना चाहिए, है ना। अपने आप को रखना जीवन में पिछले दिनों से बढ़ करके मैं एक सच्चा आत्मीय दौड़ पा रहा है कि नहीं, है ना। मतलब गलाती मंडली को कहने के टाइम पर पौलुस बोलता है गलातियों 3:3, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके आत्मा की रीति में आरंभ किया, अब शरीर की रीति शरीर की रीति में समाप्त करता। देखो कितना दुखदायी बात है प्रियो, है। आत्मा में आरंभ करने के बाद में शरीर में समाप्त करना बोलेगा तो कितना दुखदायी बात है। वो एक आत्मिक जन का अवस्था नहीं, है ना। वो एक हारा हुआ व्यक्ति का अवस्था है। प्रयोग हमें प्रभु ने विजय पाने के लिए बुलाया है। हमें मिला हुआ बुलाहट को, हमें चुना हुआ प्रभु को हमें कैसा कैसा मालूम होते जाना चाहिए। रोज रोज देखो अपने आप को शून्य करना, अपनी इच्छा नहीं प्रभु की इच्छा को मालूम करके, है ना, उस इच्छा में रहने के लिए। खास करके मैं आपको बोलता हूँ, आज मतलब झांसी की मंडली प्रार्थना विषय में इतना अच्छी तरफ जानता है, फिर भी प्रार्थना कम है। बहुत लोगों के जीवन में प्रार्थना जीवन बहुत कमी है, इसलिए वो बराबर नहीं दौड़ पाता। प्रयोग आज हमको बहुत अनुकूल परिस्थिति प्रभु ने बना कर दिया। हम कभी भी नहीं सोचता ऐसा मार्ग में कोई विपत्ति आ सकता है। यूक्रेन ने कभी सोचा था कि इस प्रकार मानव रशिया आकर के अटैक करेगा, कभी भी उन लोगों ने नहीं सोचा है। और इसराइल ने कभी सोचा था कि इस प्रकार मतलब ये गाजा से लोग आकर के ऐसा करेगा, नहीं सोचा। देखो प्रियो, हम लोग एक बात जानना, ये सब हमारे लिए एक शक्ति चेहरा नहीं है। हम लोग अगर अच्छा आनंद रह पाता है तो प्रभु का आनंद रहे। हम लोग रोज अपने आप को खाली करके, अपने आप को शून्य करके प्रभु में बढ़ते जाए, है ना, आत्मा में बढ़ते जाए। प्रभु की इच्छा में बना रहने के लिए एक अच्छा उत्साही बनना। मैं आपको बोलता ना, वो धनवान व्यक्ति जरूर हजारों बार बोला होगा प्रभु और एक चांस दो। चांस है क्या? नहीं है ना, चांस ही नहीं, एक ही चांस है। आज हमको अच्छा स्वास्थ्य मिला है तो प्रभु कृपा है, क्योंकि हम तो जहर खाते खाते भी अच्छा स्वास्थ्य, क्योंकि खाने वाला पीने वाला सब जहर ही जहर है, फिर भी प्रभु ने कोई बीमारी से बचा कर रखता है तो कृपा है अपनी। इतना आजकल का, कल मैंने न्यूज सुना, मतलब कोरोना का वैक्सीन लेने के कारण 18 से 40 तक का जवान लोग बहुत हार्ट अटैक से मर रहा है। हार्ट अटैक से बहुत लोग मर रहा है। देखो है, अभी तक मरा नहीं है ना, कौन किसी को हार्ट अटैक नहीं आया ना, उनका कृपा है ना। शायद आपको ओरिजिनल वैक्सीन नहीं दिया होगा, डुप्लीकेट भी चला बहुत, आपको डुप्लीकेट दिया। देखो ये सब न्यूज अपन सुन रहा है, अभी नया निकला बोलता है चाइना से, इंडिया तक आने के लिए थोड़ा ध्यान लगेगा, उससे पहले प्रभु आना चाहिए, प्रभु के आगमन की तैयारी में रहना चाहिए। प्रियो, ये अवसर सब प्रभु ने दिया है। मैं आपको बोलता हूँ, आज हमें परखना है, मैं प्रभु का चुनाव है तो प्रभु जिस बात के लिए चुना वो काम मैं कर रहा है कि नहीं, उसमें मैं विश्वासी हो गया कि नहीं, मैं प्रभु के एक राज्य होकर रखे, मेरे द्वारा एक आत्मा भी प्रभु के राज्य में आया क्या? कैसे आएगा? जब रोमियो जैसा अध्याय का 13 से 15, रोमियो जैसा अध्याय का 13 से 15, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय नहीं सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने, प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे। प्रचारक कौन है? आज का प्रचारक कौन है? मंडली के लोग है, भेजा है ना, भेजा है, सुनाया है ना, नहीं सुनाया तो सुनाएगा तभी तो सुनेगा, सुनेगा तभी तो विश्वास करेगा, विश्वास करेगा तभी तो पुकारेगा। देख रहे भैया, कहीं भी जाओ, है ना, कहीं भी जाए। कल मेरे पास
मानो एक लड़का वो पानी डालने के लिए आया इन्वर्टर में, क्या बोल उतरे अंदर में तो सब उसको सुनाया। अब सुरेश वाला गवाह है और वो एकदम मानव काम होने के बाद मैं रुक करके फिर वचन सुना। ये बहुत बड़ी बात है अपने को, क्योंकि वो दोबारा आएगा कि नहीं मालूम नहीं, और तो हमें मिला वो मौका खोना नहीं, क्योंकि विश्वास करेगा तो उसको आनंद जीवन मिलेगा। इतना देर लगता प्रभु कहे कि मैं अपने को मालूम नहीं। मैं आपको बोला ना, एक बार ट्रेन में मैं थोड़ी देर एक व्यक्ति को वचन सुनाया, वो व्यक्ति प्रभु करेंगे, ज्यादा देर नहीं। कई लोगों को कई घंटा सुनाएगा तो भी नहीं विश्वास करता। हमें नाराज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह उस पर नहीं, प्रभु का अनुग्रह उस पर नहीं, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह बिना कौन उधार पाएगा। लेकिन वो जो उधार पा रहा है वो उनके प्रति हमारा भी दिल में आनंद होता है, स्वर्ग में तो बहुत आनंद होता है। कितना अच्छी बात, कितनी अच्छी बात। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हमको ये बात को जानना है, प्रभु ने अभी थोड़ा समय रह गया, अभी हम कितना प्रभु का काम करेगा। प्रियो, दुनिया हमको सताएगा, दुनिया से सतावट आएगा, ऐसा मत सोचो। प्रभु ने जो काम दिया वो काम में हमें विश्वास भी रहना है। हर एक लोग, मैं आपको बोलता हूँ, कम से कम एक दिन में 10 लोगों को तो समाचार सुना सकता है। नहीं तो देखो, आपको जाने के लिए दिक्कत रह रहा है तो मोबाइल है ना, कितना नंबर है उसमें, 10 लोगों को मारो, उनको वचन मिलाओ, कम से कम घर में बैठे बैठे कर सकते हैं कि नहीं। मतलब मैं आपका फायदा बात बोल रहा हूँ, इसका मतलब बाहर जाके मत करो, ऐसे भी नहीं करो। प्रभु का प्रति आपका दिल है, प्रभु मार्ग खोलेगा, प्रभु द्वार खोलेगा, तभी तो कर सकता। इसलिए प्रियो, अभी ये समय बहुत निकट है, अनेक बातों का अंत तुरंत होने वाला, इसलिए सोते रहो। संयमी होकर प्रार्थना के लिए, प्रार्थना के लिए प्रार्थना करने वाले लोगों को प्रभु अगुवाई भी करेगा। आगे बढ़ने के लिए कैसे बढ़ना है वो प्रभु भेजाएगा। और हम प्रभु के आगमन की निकटता के समय में ये आखिरी एक शब्द पढ़ करके समाप्त करेगा। लूका 21 अध्याय उसका 36 वचन, ये सबको बैगाट है, फिर भी याद दिलाता हूँ। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने, बोलेगा तो जो ये दुनिया में होने जा रहा है वो क्लेश से बचने के लिए और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हाँ, प्रभु का आगमन में प्रभु के सामने धीरे के साथ उठना, सीधा करके खड़ा होने का योग्य बनने के लिए क्या करना, प्रार्थना में लगे। बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को प्रभु ने चुना है, प्रभु ने हमें दुनिया की नमक बनाया, दुनिया के लिए ज्योति बनाया। नमक की नष्ट ना करो, ज्योति को मत बुझाओ प्रिय। जो सुसमाचार देता है ज्योति की नाइंद वो चमकता है प्रियो। आज वो ज्योति हमसे लोगों को देख पा रहे हैं कि ये बात तो पाएगी। तो प्रभु के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।